अच्छा, आप ये बताएँ कि औरत के जैसे जो औरतें होती हैं वो नमाज़ पढ़ेंगी तो उनके अगर बाल खुले होंगे तो नमाज़ हो जाएगी? जी, बिल्कुल नहीं होती है और क्या कहते हैं जूड़ा बाँध के या कोई कहते हैं वो मतलब बाल में बल डाल के ही होती है नमाज़। जी, जी। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि नमाज़ नहीं होगी। जी, वैसे तो क्या कहते हैं मतलब लोग बहुत से होते हैं कि खोल के कहते हैं हो जाती है हुँ। लेकिन नहीं होती है। जी, ये सही कहा लेकिन बाल ये पता है आपको कितने बाल खुले होंगे तो नहीं होगी नमाज़? जी, ये तो नहीं पता है। जी, देखिए चौथाई हिस्से से अगर आपके कम खुले होंगे तो आपकी नमाज़ हो जाएगी और जैसे आपके बाल जितने भी हैं उसका चौथाई हिस्से से कम खुले होंगे तो नमाज़ हो जाएगी, लेकिन अगर चौथाई हिस्से से ज़्यादा खुले होंगे तो नमाज़ नहीं होगी। जैसे लोगों के बहुत लंबे बाल होते हैं और पीछे से दिख रहे हैं दुपट्टे में से, तो उनके लिए ये है कि अगर आपका चौथाई से कम खुले हुए हैं तो आपकी नमाज़ हो जाएगी, लेकिन अगर चौथाई से ज़्यादा बाल खुले हैं तो नमाज़ नहीं होगी। ऐसे ही आस्तीनों का होता है कि हाफ़ आस्तीन में नमाज़ होगी या नहीं होगी, पता है आपको? जी, जी, ये तो पता है कि मतलब क्या कहते हैं कोहनी से वो नीचे ही पहननी हाँ, चाहिए। जी। जैसे हाँ, यही लोग जो कहते हैं ना कोहनी से नीचे नहीं होना चाहिए, आस्तीन जो है हमारी पूरी कलाई तक होना चाहिए। हाथ का भी ये रहता है, अगर चौथाई हिस्सा खुला है हाथ का तो आपकी नमाज़ नहीं होगी और चौथाई हिस्से से कम खुला है तो नमाज़ हो जाएगी। जैसे अगर आप दुपट्टा भी ओढ़ें तो हाफ आस्तीन भी है तो दुपट्टा ऐसे ओढ़ें जो आपका चौथाई हिस्सा ना दिखे हाथ का। सिर्फ़ ये नहीं है कि आपकी वहाँ तक कोहनी तक ढका होगा तो हो जाएगी। जी, थैंक यू बताने के लिए। शुक्रिया आपका भी शुक्रिया बहुत-बहुत और ये जो है बात जैसे सबको मालूम होना चाहिए, बहुत सी गलतफ़हमियाँ होती हैं। जी, जी, वैसे ही बहुत से लोगों को बहुत कुछ नहीं पता होता है इस सब के बारे में, जी, हमें पता होना चाहिए। जी।